हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशंस की एक कंपनी है उसके बारे में। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मूव उसने दिया है लास्ट कुछ महीनों की अगर बात करें तो। और काफ़ी अच्छा मूव्स और भी आने वाले टाइम में हो सकता है बिकॉज ऑफ द, एक बात करें तो उन लोग का जो बिज़नेस है वो एकदम मोनोपोली जैसा बिज़नेस है फ्रेंड्स। और उस चीज़ की ज़रूरत, गैस की ज़रूरत सबको पड़ती है। जो नेचुरल गैस जो होता है फ्रेंड्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी का काम है। आप समझ गए होंगे कि ऐसी एक दो कंपनियां हैं, तीन कंपनियां हैं जो गैस और ऑयल सेक्टर में बहुत ही नामी कंपनियां हैं। तो गैस एंड ऑयल सेक्टर की बात करें तो एमजीएल का नाम सबने सुना होगा। तो महानगर गैस लिमिटेड के बारे में आज बात करने वाले हैं। महानगर गैस लिमिटेड जो है फ्रेंड्स, गैल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक सब्साइडरीज है, ऐसा बोल सकते हैं। 32.5% स्टेक्स इनका एमजीएल में है फ्रेंड्स। और एमजीएल्स की अगर बात करें तो शेयर्स काफ़ी अच्छा है। महानगर गैस लिमिटेड, मेन जो इनका काम है फ्रेंड्स, गैस नेचुरल गैस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मेन काम महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा करके। काफ़ी सारे पंपिंग स्टेशंस भी हैं इनके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात करें महानगर गैस लिमिटेड की तो एक एकदम रेंज परफॉर्म है ऐसा बोल सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है आने वाले दिनों में। 52 वीक का इनका लो है फ्रेंड्स 665.80 का, अभी चल रहा है 841.65। 925 का इनका 52 वीक हाई है। तो 52 वीक जो हाई है फ्रेंड्स उसके काफ़ी ज़्यादा नियर है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम्स दिख रहा है इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर। क्यूटी स्कोर्स की अगर बात करें तो मिड रेंज परफॉर्मर है ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस क्यूटी स्कोर्स देखिए आप, क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल स्कोर 100/48 जो है क्वालिटी में है। वैल्यूएशंस में 100/46 में है, एक मिड वैल्यूएशन है। टेक्निकल जो है फ्रेंड्स 100/47 है, टेक्निकली एक न्यूट्रल है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूटी स्कोर्स में इसीलिए इसको मिड रेंज परफॉर्मर बोला गया है। किसी में भी इसका 60 स्कोर प्लस नहीं है। 100 सब में 45, 46, 47 के अराउंड है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आईसीआईसी डायरेक्ट ने टारगेट दिया हुआ है 1000 का महानगर गैस में। और भी काफ़ी सारी न्यूज़ है, शेर खान ने भी 1010 का टारगेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबने अच्छा अच्छा टारगेट दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 25% अप, 20% अप का। बट यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है 841.65 का, तो यहाँ से 150-200 पॉइंट का मूव देखने मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है मूव आए फ्रेंड्स। 28 नवंबर को एक कॉल दिया गया था, अभी आज 1 जनवरी हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा मूव्स दे सकता है, और दिया नहीं है अभी तक बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन ऑल्सो। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। सिमिलर स्टॉक्स इनसे अगर बात करें तो जुड़े हुए या कॉम्पिटिटर इनके अदानी टोटल गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर गुजरात गैस हो गया, इनपस गैस हो गया, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स हो गया, और इओन एक्सचेंज हो गया, राइट। तो ये सब इनसे सिमिलर स्टॉक्स या इनके कॉम्पिटिटर हैं ऐसा आप बोल सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं टेक्निकली के बारे में कि महानगर गैस पे टेक्निकली क्या है। अब फ्रेंड्स टेक्निकल की अगर बात कर ले तो ईएमए एंड एसएमए दोनों में ये कुछ खास नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर की बात करें तो 5 डेज का जो मूविंग एवरेज था लास्ट वही तोड़ के उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है टेक्निकल में। 844.1 का जो है फ्रेंड्स 5 डेज का मूविंग एवरेज था। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था 853 था। तो ना उसको क्रॉस किया है, ना यहाँ पर 20 डेज क्रॉस किया है, ना 200 डेज क्रॉस किया है, ना जब 5 डेज क्रॉस किया है, राइट। तो यहाँ पर कोई डेज इसने क्रॉस नहीं किया है मूविंग एवरेज में। एसएमए की अगर बात करें तो सिंपल मूविंग एवरेज में 150 डेज एंड 200 डेज का जो डीएमए था उसको क्रॉस ओवर करके उसके ऊपर चल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक है इस स्टॉक्स के बारे में। बट यहाँ पर अगर बात करने जाएँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना कोई खास मूव नहीं दिख रहा है टेक्निकली। अब डिलीवरी एंड ट्रेडेड वॉल्यूम की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 30 दिसंबर को यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 36% का हुआ है, वीक में हुआ है 30.1% का, एंड मंथ में हुआ है 29.4% का। तो इतना कोई खास वॉल्यूम भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स एनएससी बीएससी का कंबाइंड वॉल्यूम की अगर बात करें, लेकिन तो भी एक ठीक ठाक वॉल्यूम है ऐसा आप बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट है जो, और जो पिवॉट है वो क्रॉस ओवर हो चुका है फ्रेंड्स। तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स। फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है उसको क्रॉस आउट करने के बहुत ही नियर है, 1 रुपये का ही दूर है उसको क्रॉस आउट करने से। तो वो क्रॉस आउट करने के बाद थर्ड रेसिस्टेंस जो है 851 वो, और उसके बाद में 860 टू 900 तक ये स्टॉक्स फ्रेंड्स जा सकता है। अब ऐसा क्यों है उसका एक रीज़न और समझते हैं यहाँ पर, कि आरएसआई के थ्रू में जो भी आपको बताता हूँ यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है उसके थ्रू में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यहाँ पर देखिए 39.2 का है, राइट। 39.2 का यहाँ पर इंडेक्स है। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि कभी भी आरएसआई जो है फ्रेंड्स, आरएसआई अगर 30 टू लेके 35 के अराउंड आ जाए तो वो एक बाइंग जोन होता है, राइट। क्या जोन होता है? बाइंग जोन होता है। ये चीज़ आप समझिएगा, वो एक बाइंग जोन होता है। और
मैंने हमेशा आपको बताया था कि वहाँ पर जो स्टॉक्स है वो ओवर सोल्ड हो जाता है। ओवर सोल्ड सिचुएशन में आप 30 to 35 के अराउंड कभी भी RSI है नोविंगली स्टॉक होना चाहिए, आप उस स्टॉक्स को बाई करें, आपको पैसा आराम से मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा एक सिग्नल है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो यहाँ पर 39.2 का इसका RSI है। अगर ये RSI यहाँ से आप गैदर करना चालू करिए 32 to 35 आ जाता है, तो दैट्स अ बेस्ट बाइंग जोन फॉर यू, राइट। तो फ्रेंड्स 39.2 का RSI है, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर यही RSI की बात करें, अगर वो 75 to 80 के अराउंड पहुंच जाता है, तो वो ओवर सोल्ड सिग्नल हो जाता है, यानी कि ओवरबाउट सिग्नल हो जाता है, सॉरी, ओवरबाउट सिग्नल में यहाँ पर आप ओवरबाउट सिग्नल में जो है वो स्टॉक्स को सेल कर दीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो वहाँ से वो स्टॉक डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। और 30 to 35 है, तो एक बाइंग जोन है आपके लिए, आप वहाँ से बाई करके चलिए फ्रेंड्स, राइट। तो हमेशा ये चीज़ आप RSI ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा ये नोविंगली स्टॉक में काम लगेगी। अब प्राइस चेंज एनालिसिस की बात कर ले तो 6% का रिटर्न माइनस में है 1 मंथ में, 3 मंथ में 1.1% प्लस में है, और 6 मंथ में जो रिटर्न है वो 10.7% प्लस में है फ्रेंड्स, और ईयर में 1.6% माइनस में, मतलब एक मिक्स शेयर्स का रिटर्न है यहाँ पर 11-12% का। बट मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको ये स्टॉक्स बता रहा हूँ, एक मोनोपोली स्टॉक्स है और अच्छा रिटर्न्स आपको इन शॉर्ट फ्यूचर में दे सकता है फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात करें शॉर्ट की IIFL के इंडिकेटर्स के हिसाब से तो फ्रेंड्स कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, पास्ट जो क्वार्टर्स है 4 क्वार्टर्स में वो कंटिन्यू रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर फ्रेंड्स कंपनी जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट्स नहीं कर पा रहा है। बुक वैल्यू भी है जो वो भी इम्प्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विद द जीरो प्रोमोटर प्लेज, कोई भी स्टॉक्स जो है वो प्लेज में नहीं है, और प्लेज में नहीं है फ्रेंड तो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी के स्टॉक्स जो है प्लेज में ना होना बहुत अच्छी बात होती है कि प्रमोटर्स ने अगर प्लेज में नहीं स्टॉक्स रखा है तो। और उसके बाद में फ्रेंड्स FII और FPI की जो होल्डिंग्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो कभी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होती है तो एक पॉजिटिव नोट्स होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव नोट्स है तो नेगेटिव नोट्स भी बहुत है फ्रेंड्स। MF ने शेयर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज की है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। इनसफिशिएंट यूज टू कैपिटल जनरेट फ्लो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रॉफिट जनरेट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हो पाया है, जिसके चलते रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटीज़ जो है वो डिक्लाइनिंग हुआ है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी डिक्लाइनिंग होता है तो मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसके चलते डिक्लाइन होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आती है। तो तीनों चीज़ 1 by 1 डिपेंडेंसी है, तो वो तीनों चीज़ यहाँ पर हुई है। अब उसके चलते नेट प्रॉफिट जो है एनुअल लास्ट 2 ईयर्स का कम हो गया है। TTM प्रॉफिट कम हुआ है। TTM प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग 12 मंथ जिसको बोला जाता है, लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ बोला जाता है फ्रेंड्स, वो भी प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स शॉर्ट में हमने देखा। अब शॉर्ट के बाद में कुछ स्टैटिकल्स का अगर बातें करें इस स्टॉक्स के बारे में तो 8,313 करोड़ का मार्केट कैप है, एक अच्छा मार्केट कैप है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक बहुत खास चीज़ देखने वाली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। खास हमको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रीज़ का जो PE है वो 583 का है, बहुत ही हाई PE है ये फ्रेंड्स। इतना हाई PE अमूमन होता नहीं है किसी भी इंडस्ट्रीज़ का, बट ये यहाँ पर बहुत ही हाई PE है फ्रेंड्स। और एक चीज़ हमेशा आप ये मूल मंत्र आपको मैं बताता हूँ, एक मूल मंत्र बहुत अच्छा है, वो मूल मंत्र आप हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त। देखिए इंडस्ट्रीज़ के PE से आपको अगेन मैं वो चीज़ बताता हूँ, कभी भी आपको लाइफ टाइम काम आएगी। इंडस्ट्रीज़ का जो PE है उससे अगर स्टॉक्स का PE अगर लो होता है, बराबर, ये स्टॉक्स का PE लो होता है, लो, ठीक है, स्टॉक्स का PE अगर लो है और इंडस्ट्रीज़ का PE हाई है, तो सपोज यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ का जो PE है वो 583 का है, राइट, और स्टॉक्स का PE जो है वो 15.5 का है, राइट। तो ये स्टॉक्स का PE जो है वो लो है, इंडस्ट्रीज़ का PE हाई है, तो ये कंडीशन बेटर होती है उस स्टॉक्स को बाय करने के लिए कि वो स्टॉक्स आपको सस्ता मिल रहा होता है जो इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन है उससे, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नोट्स होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वही चीज़ हुई है कि यहाँ पर जो PE है वो इंडस्ट्रीज़ के PE से अगर देखने जाइएगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो पर है। लो PE होना मतलब एक अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज़ के PE से आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, मतलब चीप कॉस्ट पर मिल रहा है। तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस स्टॉक्स।
एनालिस्ट की बात करें तो टारगेट यहाँ पर एनालिस्ट दे रहे हैं 1000 का, तो दैट्स अ गुड 18.19% अप साइड का यहाँ पर ब्रोकर एनालिसिस टारगेट दे रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। होल्ड बोल रहे हैं 7 लोग, बाय 0 एंड सेल 0। तो फ्रेश बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड बोला है लोगों ने। 7 एनालिस्ट ने इस पर टारगेट दिए हैं, 18.90% का आपका साइड का टारगेट है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करने जाएँ तो 32.5% शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पर एमएफ के पास 2.59% जितनी होल्डिंग है, एंड एफआईआई के पास इतना बिगेस्ट होल्डिंग होना फ्रेंड्स 28.37% का इस लिटिल बिट सरप्राइजिंग, बट अच्छी चीज़ है एफआईआई की इतनी बड़ी होल्ड होना। पब्लिक के पास 13.56% की होल्डिंग है, एंड अदर के पास 23% की होल्डिंग है। मतलब एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है पूरी तरह से। और इससे अलावा पॉजिटिव पॉइंट्स है कि प्रोमोटर्स ने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शेयर जो है वो मतलब सेल नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, अगर प्रोमोटर अपने शेयर होल्डिंग एज इट इज़ रखते हैं, अनचेंज रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनचेंज है, अनचेंज रखा हुआ है उन्होंने, तो दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव नोट्स अबाउट दिस स्टॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये देखा है एमजीएल के बारे में, एक अच्छा गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा लेवल पर मूव कर सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स रखेंगे तो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। अगर लॉन्ग रखते हैं तो 1000 के प्लस का भी टारगेट ये शॉर्ट टर्म में ड्यूरेशन में भी आपको दे सकती है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से 1500 का टारगेट भी इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर आ सकता है, बट यू कैन बाय विथ योर रिस्क कैपेसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ईयर।